सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। बेसिकली आप सभी का रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए, तो उनको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, फिफ्थ का जैसा मैंने टाइमलाइन दिया था, आप सभी को उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सबको अपना अपना रिजल्ट मिल गया। और होपफुली आप अपने रिजल्ट से खुश भी होंगे, नाखुश भी होंगे। और कई सारे लोग कई तरीके के सवाल भी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी, जो थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, ये कब तक आने की उम्मीद है। देखो, बात अगर करी जाए रिजल्ट की, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कह रही है भाई कि हर हाल में, ठीक है, हर हाल में जो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट हैं वो सभी मार्च महीने में घोषित किए जाएंगे। मार्च महीने से पहले आप सभी का रिजल्ट नहीं आएगा। और बाकी आपकी क्लासेस ऑलरेडी चलेंगी। और आप लोगों के ऊपर एक रूल भी इंप्लीमेंट हुआ है कि भैया सामर्थ्य से अटेंडेंस लगवाओ, ठीक है। तो अभी ये कोई क्लियर कट नहीं कह पा रहा है ना, इसकी कोई क्लियरेंस हम लोग के पास, सबके पास मेल आया था कि भैया इस बार यूनिवर्सिटी सारे कागजों पे, सादे कागजों पे लिख के देगी। मतलब यूनिवर्सिटी के पास पैसा कम है तो बजट वजट बजाएगी, और जो बच्चों का अटेंडेंस होगा उसकी निगरानी सामर्थ्य पोर्टल से करी जाएगी। तो अब वो सामर्थ्य पोर्टल, कई बच्चे अभी परेशान हैं। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, मेरे कॉलेज में बुलाया नहीं जाता है। तो आप लोग वो चीज़ें कॉलेज के ऊपर छोड़ दीजिए। कॉलेज जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करा रहा है वो बढ़िया है, जो नहीं करा रहा है एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट होने में कम से कम 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अटेंडेंस को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल ना होइए। लेकिन हाँ, परेशानी आपको एक चीज़ से होनी चाहिए कि आपका अगला जो एग्जाम है भाई, वो पूरा MCQ पैटर्न पे है। और एनी हाउ, हर हाल में इस बार इस रूल्स को भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि बच्चा कम परसेंटेज लेके पास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस पे भी यूनिवर्सिटी काम करने के लिए कह रही है। और बेसिकली कल मैं शायद साथ में गया था, लेकिन मैं दूसरे मीटिंग के लिए गया था। मैं शायद आज से आपको फोटो भी दिखा दूं। तो ये बातें चल रही थी शायद, ठीक है। तो मेरा जो जाने का फंडा था वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। मैं क्यों गया था, मेरी मीटिंग कुछ अलग थी। लेकिन आप लोगों के ऊपर बहुत बड़े काम चल रहे हैं, परीक्षा में कुछ बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको दिख जाऊँगा, ठीक है, लास्ट दूसरे रो में, तो पहचान लीजिएगा। अभी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में है फोटो, ठीक है। बाकी यहाँ उड़ा दिया गया है, बस इसने यहाँ आ गया हूँ मैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई थी, ठीक है। लेकिन अब चर्चाएं क्या हुई, कैसे हुई, तो कहा यह जा रहा है कि आपके लिए एक नियम बनाया जा रहा है। नियम ये होगा कि अब आपको अपने एग्जाम में एटलीस्ट 33% जो नंबर होंगे वो BA BSc BCom में, ठीक है। और बाकी जो कोर्सेस होंगे 40%। लेकिन वो मार्क्स जो होंगे आपके अपने एक्सटर्नल में लाने होंगे, जो MCQ पैटर्न वाला, जैसे BA BSc BCom और BBA में MCQ होता है, तो उनमें आपके 33% अब एक्सटर्नल में लाने होंगे। और इस पर भी बात चल रही है कि इंटरनल में कितने नंबर लाने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में, 1-1.5 महीने में। तो अभी से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है। थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा, आने वाले 20 तारीख से पहले सभी के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, जितने थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा निश्चिंत रहिए, ठीक है। और बिल्कुल बेसिकली क्या था, BSc का रिजल्ट फंस गया था, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए थे थर्ड वाले के, इस वजह से डिले हुआ। आज प्रैक्टिकल खत्म हो गया, तो मे भी 10-12 तारीख से पहले ही रिजल्ट थर्ड वालों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर वाले निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। बाकी जो कहानी रह गई पास फेल होने वाली, तो MCQ एग्जाम है। और इस बार LU अपडेट के कोर्स में आप कोई भी कोर्स एनरोल करोगे, हर यूनिट का कम से कम 100 MCQ हमारे टीचर आपको सॉल्व बैच के अंदर कराएंगे। यूट्यूब पे भले ही कम कंटेंट देखने को मिलता है, या थोड़े बहुत डेमो दे देते हैं, कुछ डेमो दे देते हैं, कुछ कम देते हैं, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें नहीं दे पाते हैं। लेकिन बैच के अंदर आपको पूरा जी जान लगा के पढ़ाते हैं। अब BSc सेमेस्टर 2 वाले इस बात को प्रूव कर पा रहे होंगे कि कितनी मेहनत किया गया था पिछली बार। चाहे वो आपका स्टैट हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। और हर कोर्स में हर एक चीज़ें पढ़ाई जाती। BCom में तो मैं खुद आके आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइव हर चीज़ बताता हूँ। वहीं बात करें BBA और BCom ऑनर्स में भी सारी चीज़ें कराई गई थी। तो इसी तरीके से आपको 2nd 4th 6th सभी कोर्सेस में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग LU अपडेट ऐप डाउनलोड करके आइए
और बाकी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, कब क्या कैसे किस तरीके से होगा, ये सारी जानकारी के लिए बस एलयू अपडेट चैनल सब्सक्राइब करिए रहिए और इस नंबर पे जरूर हमसे पूछिए। कोई भी सवाल हो दिमाग में आपके, कोई भी परेशानी हो, सेमेस्टर एग्जाम या कुछ भी हो, तो आप हमसे इस नंबर पे जरूर कनेक्ट करिए। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8400122296। आप हमें इस नंबर पे जरूर बताइए कि भैया मुझे ये परेशानी है, भैया ये मेरा कोर्स है, भैया इस तरीके से है, और भैया मुझे ये कोर्स बाई करना है तो क्या इसका डेमो दे सकते हो। हर एक कहानी आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, तो इस पे जरूर पूछना, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। बाकी मैं बताऊंगा आपको आने वाले दिनों में क्या बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होना तय है। और ऐसे वीसी साहब आए हैं, एक एक टीचरों की बुला बुला के क्लास लगा रहे हैं, तो क्लासेस सभी की लग रही हैं, चाहे वो कॉलेज वाला हो या चाहे यूनिवर्सिटी वाला हो। तो बदलाव जरूर नजर आएगा, आप सभी को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।